हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। और ईरान वॉर्स अगेंस्ट द ग्राउंड इन्वेजन अमिड टॉक्स इन पाक। तो पाक जो है अब मीडिएटर का रोल निभा रहा है। और वहाँ पर जो है ईरान के जो स्पीकर है उन्होंने कहा है कि ग्राउंड ट्रूप्स अगर ईरान में दाखिल होंगे तो उसका कुछ कॉन्सिक्वेंस होंगे और वो काफ़ी अलग टाइप के हो सकते हैं। तो पाकिस्तान जो है वो मीडिएशन कर रहा है और ये काफ़ी थोड़ा-सा हमारे फॉरेन फॉरेन पॉलिसी के लिए ना थोड़ी-सी बैड न्यूज़ है। बाकी इस वाले आर्टिकल में कुछ नहीं है, ये आप पढ़ो, इम्पोर्टेंट तो है ही। अगर सीधा एडिटोरियल, ठीक है, एडिटोरियल देखते हैं, बाद में न्यूज़ देखते हैं। तो ये जो है ना मनरेगा के ऊपर एक आर्टिकल है कि जो अभी कुछ लोग अभी प्रोटेस्ट हुए थे राजस्थान में आई थिंक, तो वहाँ पर जो है उनको कुछ काम ही नहीं मिल रहा है। तो मनरेगा के बाद जो इन्होंने जो वीबी राम जी एक्ट वगैरह किए हैं ना, वो अभी इम्प्लीमेंट ठीक से नहीं किया है और उसकी वजह से काफ़ी कुछ जो है लोगों को प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं। तो उसके बारे में आर्टिकल है, ये पढ़ लो। अब ये जो आर्टिकल है नहीं ना, ये वही अपना सेंट्रल आर्म फोर्सेस पे जितना उनका ग्रुप ए का जो कुछ प्रॉब्लम चल रहा है ना, ग्रुप ए ग्रुप बी, तो उनका प्रमोशन वगैरह तो उसके ऊपर है। और वहाँ पर अगर आप देखते हैं ना तो अपना सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ रूलिंग वगैरह यहाँ पर दी है, जुडिशरी का रोल है यहाँ पर। और यहाँ पर ना दो जो है केसेस भी इन्होंने मेंशन किए हैं, तो ये केसेस भी याद रखो। अगर इसके ऊपर जो है आपको क्वेश्चन आता है तो ये केस का रेफरेंस उसमें आप डाल सकते हो। वैसे ये जो पॉइंट है ना, ये हर रोज़ आ रहा है, तो आप अब तक इसके साथ ना अवेयर हो चुके होंगे ऐसा मुझे लगता है, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा बात नहीं की। हाउ टू सिक्योर इंडस्ट्री सप्लाई चेन, तो यहाँ पर जो है ये 2-3 पॉइंट है। फ्लो ऑफ एनर्जी, तो जो पॉलिटिकल शॉक मिलता है ना उसके बाद हमारा जो ऑयल, क्रूड ऑयल का इंपोर्ट है या फिर गैस का इंपोर्ट है, उसके ऊपर कैसे इम्पैक्ट पड़ता है और वो हम कम कैसे कर सकते हैं। उसके साथ-साथ फूड सिक्योरिटी की भी बात इन्होंने की है कि एग्रीकल्चर कमोडिटीज़, मरीन प्रोडक्ट्स वगैरह और डोमेस्टिक और जो हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो गैप है ना, वो भी यहाँ पर कुछ उसके बारे में भी बात की है। तो ये वाला आर्टिकल आप पढ़ लेना। अब यहाँ पर जो है नीड ऑफ डिक्लासिफिकेशन क्यों है, डाइवर्सिफिकेशन क्यों है, तो उसके बारे में भी बात की है। तो इसका भी एक जो है एक पॉइंट इसका बना लो, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बाद में लास्ट में आप लिख सकते हो, कंक्लूजन के टाइम जो है ना ये, तो ये आप लिख सकते हो। उसके बाद जो है ना, ये महाराष्ट्र ने एंटी करप्शन बिल जो है वो लाया है और वो उसको बोल रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल। तो इसके ऊपर एक बार अपनी नज़र बना लो, क्योंकि इसके बाद मोस्टली बाकी के स्टेट्स भी इस तरीके का बिल ला सकते हैं। तो उसके वजह से आप ये देख लेना, पाक एज यूएस मीडिएटर विद ईरान रिकॉल्स निक्सन चाइना आउटरीच। अब यहाँ पर जो है ना, जो चाइना अपना जो पाकिस्तान कर रहा है अभी मीडिएशन, तो ये ना काफ़ी मुझे थोड़ा-सा इसमें आपको हिस्टोरिकल फैक्ट काफ़ी देखने को मिलेंगे। याह्या खान, निक्सन, किसिंजर वगैरह सब ने क्या-क्या कहा, क्या किया, चाइना का रोल क्या था और ये क्यों हुआ था। वियतनाम ट्रूप्स के जो भी सप्लाई थी उसको कट ऑफ करना था। तो एक हिस्ट्री का जो है ना वो इसमें काफ़ी चीज़ है, तो ये आप पढ़ लो। वर्ल्ड हिस्ट्री का जो पार्ट आता है ना, तब शायद इसका कुछ आप उसमें ऐड कर सकते हो। अगर ऑप्शनल में, तो इस ये ऑप्शनल वालों जिनके पास हिस्ट्री ऑप्शन है, ये तो पढ़ ही लो, ठीक होगा उनका। और जो जीएस वाले हैं, तो वर्ल्ड हिस्ट्री के पार्ट में भी इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। चैलेंजिंग टाइम्स पीएम ने कहा इस चीज़। राइट, तो ये जो एंटी माओइस्ट कैंपेन्स और कंटिन्यूटी अक्रॉस रिजिम से फॉर्मल ऑफिशियल, और ये काफ़ी अच्छी खबर है, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हुआ फिर भी पॉलिसी जो जब कंटिन्यू होती है ना, तो उसका इम्पैक्ट काफ़ी अच्छा होता है लॉन्ग टर्म में। और मोस्टली होता ये है कि जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है तो वो पॉलिसी चेंज कर देते हैं या फिर उसमें थोड़ा कोई जो स्कीम्स माओइस्ट के
उनके रिहैबिलिटेशन के लिए जो बनाई जा रही थी ना, तो वो भी बंद हो जाती। तो इन्होंने ऐसा कहा है कि मोस्टली जो स्कीम्स चल रही थी और उसकी वजह से काफ़ी हमको फ़ायदा हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3000 टू 4000 स्पेशल फोर्स पर्सनेल, तो बोथ ऑफ अस आर प्लेड डायरेक्ट रोल इन फैसिलिटेटिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ। तो इन लोगों को जो है ना वो एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर करके एक रोल भी दिया जाता था, जो लोग ये छोड़ना चाहते हैं माओइस्ट या ये जो भी उनका अ, होगा, उससे वो अगर छोड़कर अपनी लाइफ नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं, तो उनके लिए भी गवर्नमेंट काफ़ी स्कीम बना रही थी और वो अभी तक चल रही है, ऐसा कहना है इनका। तो डिस्पाइट एश्योरेंस ऑफ सेंटर मनरेगा वर्कर्स डिनाइड वर्क, और ये काफ़ी सीरियस चीज़ है और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो मनरेगा आई थी, उसके बाद जो है ना काफ़ी बदल गया था। जो भी इर्रेगुलर जो भी वर्कर्स हैं या फिर जो अ, जिनका यूनियन नहीं है, उनके लिए ये मनरेगा है ना, ये मतलब उनके लिए तो वरदान ही थी। और इस वजह से बहुत जगह पर जो है ना वर्कर के जो वेजेस थे ना वो बढ़ गए थे, क्योंकि लोगों को काम मिल रहा था। तो उसके वजह से जो बाकी के जो थोड़े से ज़्यादा हार्ड काम या फिर जिसमें स्किल की ज़रूरत होती है, तो उनका वैल्यू भी बढ़ गया और उससे काफ़ी इन लोगों की लाइफ में फ़ायदा हुआ। अब अगर गवर्नमेंट इस तरह से ध्यान नहीं दे रही है, तो ये गलत बात है। और ये आप थोड़ा स्टैटिस्टिक इसका जान लो कि क्या हो रहा है और उसको जो है पॉइंट आउट कर दो। अब ये जो है ना साइंस का एक न्यूज़ आया है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये पढ़ लो, इसका नोट्स बना लो, क्योंकि ये जो सिक्रेटिव जंगल कैट्स है ना, तो इनका जो भी हैबिटेट है उससे ज़्यादा उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। और यहाँ पर इसका जो है साइंटिफिक नेम दिया है, जिसको आप जो है लिख लेना, याद रहे इस तरीके से। और ये पूरा आर्टिकल का एक जिस्ट बना दो, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इंडिया में कहाँ-कहाँ पर ये पाई जाती है, 26,000 लोकेशंस है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। और उसके साथ ना एक हिंदू में अगर ना कोई ऐसा पिक्चर आता है और उसका कोई न्यूज़ नहीं होता है, बस उसके नीचे कुछ लिखा होता है, तो उसको ध्यान से देखा करो। क्योंकि वो जो है ना क्वेश्चन प्रीलिम्स पे आने का बहुत चांस है। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर क्या है। हैंडआउट पिक्चर टेकन इन 2023 ऑफ डोमिनिक आइलैंड shows the female sperm whales holding the newborn calf above the water until it can swim its own way। तो ये जो इनका बच्चा है, तो इसको वो पकड़ के रख रहे हैं ताकि वो जो है वो स्विमिंग सीख, जब तक नहीं जाता तब तक वो उसको उठा के रख रहे हैं। तो ये जो है ना रेयर स्पेक्टेकल ऑफ वाइड स्प्रेड, तो ये काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग पार्ट भी है और ये प्रीलिम्स के लिए भी ऐसा चीज़ें जो है ना वो आ सकती है। अब ये भी साइंस का न्यूज़ है और ये पढ़ लो ठीक से। साइंस टेक के जो भी पॉइंट होगा वो वहाँ पर आप इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। ये बिज़नेस स्टैंडर्ड का है, आर्टिकल इधर कैसे बीच में आ गया? ठीक है, अभी वो ये प्रोड्यूसिंग एनर्जी वल्नरेबिलिटी, अब ये करने की ज़रूरत क्यों है? तो इसके पॉइंट तो आपने ऑलरेडी बना लिए होंगे अब तक, आई गेस। और नहीं बना लिए तो ये आर्टिकल का यूज़ करो। इसमें ज़्यादा स्टैटिस्टिक तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसका एक थोड़ा-सा आप अपना जो है एक ओवरव्यू बना लो इसमें, क्योंकि ये हमेशा आपको ऐसी न्यूज़ अब तो देखने को मिलेगी और रोज़ वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मॉडर्नाइजिंग द इंडियन कॉर्पोरेट लॉ, अब ये कॉर्पोरेट लॉ के ऊपर जो है एक बिल आया है, तो ये जीएस में आने का मतलब चांस है, तो ये पढ़ लो ठीक से। अ, हिंदू का एडिटोरियल हमने देख लिया है। उसके बाद जो है साइंस, ओके। अब ये बिजनेस लाइन का एक न्यूज़ है यहाँ पर। तो ये न्यूज़ किस लिए, वॉर कॉन्फ्लिक्ट इन्फ्लिक्ट्स सिवियरली इकोनॉमिक पेन, अब ये क्या है ये देख लेना, इसका ज़्यादा इतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है। व्हाई गवर्नमेंट इज पुशिंग कंज्यूमर्स टू पाइप गैस, और ये ठीक से देख लो, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। पहले तो एलपीजी टू पीएनजी क्यों चाहिए, एलपीजी में क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं,
और एलपीजी कहाँ से आ रहा है और पीएनजी कहाँ से मिलता है, और एलपीजी के कंपैरिजन में जो पीएनजी है ना वो 10 टू 12% जो है वो थोड़ा सस्ता भी है नॉन सब्सिडाइज एलपीजी के ऊपर। और ये जो गवर्नमेंट का एक एक्ट है तो उसके ऊपर अभी इन्होंने काम भी शुरू किया है। जिन जिन लोगों को बोला है कि आप पीएनजी पे शिफ्ट हो सकते हो तो हो जाओ, नहीं तो 3 महीने के बाद हम खुद कर देंगे। तो गवर्नमेंट को जो है एलपीजी के ऊपर से जो अ, उसके ऊपर जितना भी कंट्रोल है वो थोड़ा-सा बढ़ाना है। और वो जो भी अपना जिसको भी ये पीएनजी चाहिए उसको अभी ना मिलेगा, क्योंकि एलपीजी सिर्फ़ रूरल एरिया के लिए इनको रखने की प्लानिंग है, और अर्बन एरिया में जहाँ-जहाँ पे पीएनजी अवेलेबल है या फिर पाइपलाइन डाल सकते हैं तो वहाँ पे डालेंगे, ताकि वो जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी में इसका थोड़ा बहुत तो कंट्रीब्यूशन होगा और ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स फेस नहीं करने पड़ेंगे। ये एक काफ़ी अच्छी बुक है, आपको बुक पढ़नी पसंद है, तो रोमिला थापर की बुक है ये, नमित अरोरा और रोमिला थापर की स्पीकिंग ऑफ हिस्ट्री। तो आप ये बुक भी लेकर पढ़ सकते हो, आपके पास टाइम होगा तो। अब हिंदुस्तान टाइम्स में जो है ना, व्हाई इंडिया कांट बी मीडिएटर, तो ये आर्टिकल पढ़ लो। वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक थोड़ा-सा आइडिया आ जाएगा कि पाकिस्तान मीडिएट कर रहा है और हम क्यों नहीं कर रहे हैं, और इससे क्या हमें लॉन्ग टर्म में इसका क्या जो है कॉन्सिक्वेंस हमें थोड़े बहुत तो इसमें हमें होने ही होने हैं, मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएगा, अगर वो मीडिएशन अगर सक्सेसफुल होता है ना, तो पाकिस्तान इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएगा। तो ये बात याद रखो, वाइडनिंग ऑफ गल्फ ऑफ वॉर ईरान और, ठीक है। वेजेस ऑफ वॉर द लेसन्स ऑफ हिस्ट्री, ये आर्टिकल इतना भी ठीक है मत पढ़ो, कोई ज़रूरत नहीं। डिजिटल फ्रॉड कंपनसेशन, ये इसकी ज़रूरत है या नहीं, तो इसके ऊपर जो है ये बात कर रहे हैं। तो ये आर्टिकल पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, मेटा गूगल रूलिंग एआई में लैब मस्ट पे अटेंशन। थोड़ा साइंस का है और थोड़ा आपको आइडिया मिल जाएगा। द पैराडॉक्स ऑफ बीइंग डार्क स्किन एंड अपर कास्ट, अगर आपको थोड़ा इसका आइडिया नहीं है ये टॉपिक का तो पढ़ लो, नहीं तो इसकी ज़रूरत नहीं है। ये कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी क्या होती है, जिनका इकोनॉमी ऑप्शनल है उनके लिए ये अच्छे से पढ़ो, नोट्स बना लो। और जिनको इंसॉल्वेंसी के बारे में ज़्यादा ही मालूम नहीं है या फिर आप अभी तक पढ़े नहीं हो, वैसे इकोनॉमी ये ना इकोनॉमी में ये कवर हो जाता है। तो आर्टिकल पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है वैसे उन लोगों को, लेकिन अगर आपका ऑप्शनल है तो ये ज़रूर आप पढ़ लेना। अब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, तो ये भी पढ़ लो। G7 मीटिंग्स अंडरलाइन फ्रैक्चर्स इन द वेस्ट, ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, ये भी पढ़ लेना। द वेस्ट बंगाल, ओके, ये पॉलिटिकल न्यूज़ है थोड़ा। वी नीड ग्रीन एग्जिट फ्रॉम यूरिया ट्रैप, और यूरिया ट्रैप क्या है? 56% of the fertilizer consumer, nearly 80% of the nitrogen fertilizers, over 80% of domestic urea produced using imported natural gas, and more than fifth of the total consumption imported, मतलब 1/5 जो भी ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो उससे तो हम यूरिया ही बना रहे हैं। तो ये आर्टिकल पढ़ लो। अब ये जो है ना, अब जब जून का टाइम आएगा तब जाकर आपको यूरिया की जो वैल्यू है ना वो बढ़ती दिखाई देगी, तब जब एग्रीकल्चर सेक्टर में उसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, तब आपको इसकी प्राइस बहुत बढ़नी देखने को मिलेगी अगर वॉर नहीं रुकता है तो। और उसका इम्पैक्ट काफ़ी जगह पे पड़ेगा, शायद गवर्नमेंट को सब्सिडी भी देनी पड़ सकती है, मोस्टली देनी ही पड़ेगी, नहीं तो इंडियन फार्मर्स के पास इतना पैसा है ही नहीं कि इतना महंगा यूरिया वो खरीद पाए। तो ये इम्पोर्टेंट है। और यूरिया का जो भी पॉइंट है ना, ये बना लो एग्रीकल्चर और यूरिया का। तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर जो भी होगा तो उसमें आपको जीएस में इस पर क्वेश्चन आ सकता है। और ये अगर हम ये बहुत दिनों तक अगर वॉर चलेगी तो इस पे क्वेश्चन ज़रूर आएगा मेंस में। इसी साल के मेंस में, अगर मेंस दे रहे हो इस साल तो आप इसके लिए रेडी रहना। और एक अपना बना लेना जो भी एक फॉर्मेट है ना वो बना लो, क्वेश्चन लिख कर उसका आंसर भी लिखो। और वो जो आंसर होगा वो हर 1 महीना 2 महीने के बाद अगर आप
आपके पास जो है ना क्वेश्चन, आप ऐसा अगर स्टडी कर रहे हो या नहीं मुझे नहीं मालूम, अगर जो भी क्वेश्चन आते हैं या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है तो उसका एक फॉर्मेट आपके पास होना चाहिए। इंट्रोडक्शन, जो भी बीच में आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखने हैं वो, अगर आप उसको डॉटेड मतलब अगर पॉइंट फॉर्मेट में लिखते हो या फिर बुलेट फॉर्मेट में लिखते हो तो उस तरीके से वो लिखो। उसके बाद जो है कंक्लूजन लिखो, और कंक्लूजन में ऐसा अपना जो है वैल्यू एडिशन वाला एक आधा पॉइंट वहाँ पर आपका होना चाहिए। तो ये जो वैल्यू एडिशन वाला पॉइंट है ना, वो आपको, अगर किसी क्वेश्चन को बाकी लोगों को जो मार्क्स मिल रहे हैं उससे 1 मार्क आपको ज़्यादा मिलेगा, और यही 1 मार्क बाद में आपको आपकी पोस्ट में भी बहुत सारी जो गैप पड़ते हैं ना, वही 1 मार्क आपको ऊपर की पोस्ट तक भी लेकर जाएगा। तो ये बात याद रखना। क्वाइट डिप्लोमेसी, तो ये इन आईआर वाले स्टूडेंट है ना, ये पढ़ लो। ये आर्टिकल मैंने पढ़ा पर मुझे कुछ ठीक नहीं लगा ये। ओके। केरला पोल्स विल शेप फ्यूचर ऑफ बाइपोलर पॉलिटिक्स, तो ये बाइपोलर पॉलिटिक्स के बारे में क्या बात कर रहे हैं, और आपको यहाँ पर ये जो है ना थोड़ा सा देखने को मिलेगा। पॉलिटिकल न्यूज़ है, लेकिन आप अगर इस सब्जेक्ट से थोड़ा अनअवेयर हो तो थोड़ा अवेयर हो जाओ, बाकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। एलपीजी सप्लाई बिगर वरी दैन एलएनजी, और ये तो होने वाला था, तो हमने पहले भी बात की है इसके बारे में। और यहाँ पर जो है ना इंडियन एक्सप्रेस है, ओके, तो इन्होंने यहाँ पर जो स्टैटिस्टिक दी हैं इसका यूज़ करो। ये स्टैटिस्टिक का एक पॉइंट तो आपके आंसर में होना चाहिए अगर वहाँ पर देने की ज़रूरत है तो। और जब भी हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो अगर आप वहाँ पर जो है स्टैटिस्टिक, मतलब हमारा इंपोर्ट इतना हुआ है इस साल में, अगर इसी साल एग्ज़ाम दे रहे हो तो इस साल का नहीं तो पिछले साल का, अगर आपके पास डेटा होगा और वो पॉइंट डालोगे, इम्पोर्टेंट है। तो डेटा जो है आपको पक्का, मतलब उसको याद रखने का ज़रूरत है ही नहीं, मतलब बिल्कुल भी, मतलब ऐसा नहीं है कि वो नहीं लिखोगे तो आपको मार्क्स कम मिलेंगे, लेकिन डेटा अगर ऐसे क्वेश्चन में लिखोगे तो आपका जो है वो बाकी लोगों से आंसर अच्छा होगा, और वही आपका कंपटीशन वहीं पे चालू होगा, तो आपको वहाँ पर 1 मार्क, आधा मार्क जो भी होगा उसी स्टैटिस्टिक के जो भी डाटा आप लिखोगे ना उससे आपको ज़्यादा मिलेगा, तो ये बात याद रखना। जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर लिखा करो। तो ईरान ड्रोन्स, अब ये ड्रोन का जो चल रहा है ना, तो ये फ्यूचर वॉरपेयर में क्या होने वाला है तो इसके बारे में ही, जब हमारा भी पाकिस्तान के साथ अभी पिछले कुछ दिनों तक वार चला तब ड्रोन ड्रोन की ही बात हो रही थी, और आज भी आप देख सकते हो कि ईरान के ड्रोन कितनी तबाही मचा रहे हैं। तो उस हिसाब से जो है ये आर्टिकल थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं ये मैं नहीं बता सकता। इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं लगता। और ये जो है नासा का मून मिशन जो है ये डीपर स्पेस एक्सप्लोरेशन में काम करेगा। अब कैसे करेगा? ये देख लो, ये हमेशा ऐसा न्यूज़ आता रहता है नासा का, लेकिन इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये आपको अगर पढ़ना है तो पढ़ो। आइडिया एक्सचेंज में कुछ लोग आते हैं, वो अपनी बात कहते हैं। तो वो जो करंट सिनेरियो चलता है अभी जो है, अभी ट्रम्प गिव द वांटिंग सिस्टम चेंज, ईरान सेड देयर शुडन्ट बी डीकैपिटलाइजेशन स्ट्राइक एनीमोर, ओके, ये वही है। ग्लेयरिंग डिफिसिट, ओके, ये आर्टिकल पढ़ लो जिनका इकोनॉमी है उनके लिए, बाकी मत पढ़ो, कोई ज़रूरत नहीं है। द बैटल ऑफ बंगाल, ये भी पॉलिटिकल न्यूज़ है। इंडिपेंडेंस ऑफ बोर्ड ऑफर नेगोशिएटेड, डज कॉर्पोरेट इंडिया ट्रूली वांट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हु क्वेश्चन पावर एंड दोज हु इंटरेस्टेड विद द रोल विलिंग टू डू। इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने छोड़ दिया था ये अभी, इसका भी ज़रूरत नहीं है। ओके, अगर आपको थोड़ा-सा पार्लियामेंट्री जो प्रोसीजर चलती हैं, उसमें इंटरेस्ट है तो जो है उसके बारे में आप पढ़ लो। और मोस्टली जो ये वैसे तो फेल अटेम्प्ट था, फिर भी जो क्यों हुआ, क्या हुआ, एक आपको आइडिया होनी चाहिए, ये पढ़ लेना। इसको पॉलिटिकल व्यू से मत देखो, इसको ऐसे व्यू से देखो कि कोई भी अभी स्पीकर है ये, तो स्पीकर जो है वो वहाँ पर
है और उसकी इम्पीचमेंट करनी है, तो उसके लिए क्या-क्या आपके पास होना चाहिए? क्या आपके पास मेजॉरिटी कितनी होनी चाहिए वगैरह-वगैरह। तो वो सारे जो स्टैटिस्टिक जो है, मतलब जो फैक्ट है, वो आपको प्रीलिम्स में आ सकते हैं। और अगर आप इसका एनालिसिस करके रखते हो, तो इस पे मेंस में तो क्वेश्चन आने का इतना इतना चांस नहीं है। फिर भी आपको ये जो इम्पीचमेंट का जो मोशन है, वो किस तरीके से वर्क करता है ना, उस पे क्वेश्चन आ सकता है। ये आप पर्सन को छोड़ दो, आप इसको ना जो स्पीकर के इम्पीचमेंट के बारे में आपको पढ़ना है, बस इतना ध्यान रखकर इसको एनालाइज़ करो। ओके, यहाँ पर ओके, ये जो है ना, ये आर्टिकल आप पढ़ लो। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और शायद ना इस टाइप का जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का जो आपको ना ये प्रीलिम्स व मेंस में नहीं, लेकिन अगर आप इंटरव्यू तक जाते हो, तो इंटरव्यू में अगर इस टाइप का एक ही सेंटेंस में क्वेश्चन पूछते हैं, वहाँ पर आपको काफ़ी एक्सप्लेन करना पड़ सकता है, तो वहाँ पर ये आएगा। अब ये बायोफ्यूल के बारे में ये पढ़ ही लो। अब जो है ना, आपको फ्यूल के बारे में जब जितना भी पढ़ना है ना, अभी एनर्जी सिक्योरिटी और उसके जो अल्टरनेटिव्स हैं, उस पे आप अभी के टाइम पिछला 1 हफ्ता और अभी ये चल रहा है ये 1 हफ्ता, अगर पिछला मैं जब से बना रहा हूँ ना वीडियो, तब से अगर आप देखोगे, तो एनर्जी सिक्योरिटी पे काफ़ी टॉपिक्स, मतलब काफ़ी आर्टिकल आए हैं। और इतने दिनों में आपको 5-6 दिनों में तो उस पे आपका हाथ जो है वो बैठना चाहिए, पूरा टॉपिक पढ़ के रट के अपने ओपिनियंस फॉर्म करके जो है एक आधा क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना आना चाहिए अब तक। चाहे आपने वो पढ़ा हो या फिर उसका जो है नोटबुक अपना टेक्स्ट बुक जो भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ये नोट्स वगैरह, उसमें होगा या नहीं होगा, इतने आर्टिकल देखने के बाद, पढ़ने के बाद उसके ऊपर आपको लिखना आना चाहिए। सेकंड शॉक कमिंग, अब ये क्या होगा पता नहीं। ओके, ये जो ग्राउंड ईरान और हूथीज़ आर गियरिंग अप फॉर ये ओके, ये आर्टिकल जो है हमने पढ़ लिए हैं बहुत सारे। ये भी वो उसी के ऊपर है कि ये जो पॉज़ लिया था, अब उसके ऊपर जो है ये ट्रूप्स भेजने की बात कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड रिटन बाय स्टेट्स में बी रीरिटन बाय सिटीजन्स। तो ये आर्टिकल पढ़ लेना। कोई इतना इम्पोर्टेंट अभी तो नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लो एक थोड़ा-सा, अगर आपने अभी-अभी शुरू किया है और आपका इसके ऊपर, क्योंकि ये जो है ना थोड़ा पुराना टॉपिक है और उस वक़्त इस पे बहुत सारे आर्टिकल आए थे। तो उसके बाद जो है ये थोड़ा अभी गैप हो गया है। उसके बाद अगर आपने जो ये अभी गुजरात उत्तराखंड ने किया है ना, ये उसके ऊपर है, तो पढ़ लेना। सैंक्शन बियॉन्ड द सीजर्स नीडेड। ओके, ये अगर आप और आपने ये पॉइंट अगर देखा है ड्रग्स और उसके जो भी अ, आसपास के टॉपिक्स होंगे, तो वहाँ पर आपको ये काम आएगा। छोटा-सा आर्टिकल है, लेकिन पढ़ लेना। ये आर्टिकल थोड़ा-सा मुझे पॉलिटिकल लगा। फिर भी आप अगर आपको शिया सुन्नी के थोड़ा मालूम नहीं है, तो पढ़ लो, नहीं तो नहीं, बिल्कुल भी मत पढ़ना। बहुत पढ़ लिया आज के दिन, बहुत पढ़ लिया। ये आर्टिकल अगर पॉल साइंस की स्टूडेंट हो आप, या फिर आपको थोड़ा-सा जो जुडिशियल टाइप का जो भी है ना, जुडिशियल में अगर आपको इंटरेस्ट है, तो आप ये आर्टिकल पढ़ लेना। कपिल सिब्बल सर ने लिखा है, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है ये। मैं ना आपको हर आर्टिकल मतलब हर आर्टिकल का एक-एक पॉइंट नहीं बता सकता, और अगर आपको मैं हर आर्टिकल का एक-एक पॉइंट बताऊँगा, तो शायद आप वो आर्टिकल पढ़ोगे ही नहीं, आपको ज़रूरत ही नहीं। और अगर आप पढ़ोगे नहीं, तो आपका कॉम्प्रिहेंशन कभी ठीक नहीं होगा, कभी भी। तो पूरा का पूरा ना मैं जो बताता हूँ उसके ऊपर डिपेंड मत रहो, या फिर कोई भी आपको अगर ऐसा पूरा दे रहा है ना, मतलब आपके मुँह में खाना आने वाला दे रहा है, तो उसके ऊपर डिपेंड मत रहो, बाद में आपको बहुत पछताना पड़ेगा। अब ये जेवर एयरपोर्ट नया खुला है, तो इसका थोड़ा-सा आइडिया लो, ये कहाँ पे क्या है, बाकी इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं। पॉलिटिकल पार्टी छोड़ दो।
ये जो आर्टिकल है ना, ये ओके साइंस के रिलेटेड है और ये पढ़ ही लो, क्योंकि यहाँ पर जो है ना, पिग्स हैव इमर्ज एज अ प्रेफर्ड सोर्स फॉर छिनोस्ट्रो प्लांटेशन। ओके, ये काफी डिफिकल्ट वर्ड है। बिकॉज ऑफ देयर ऑर्गन्स क्लोजली रिजेंबल टू ह्यूमन organ size and structure, they are easy to obtain. Pigs breed twice a year, sometimes thrice, with litter averaging 8 to 12 piglets। ओके, तो ये जो क्लोनिंग का जो भी है ना, तो क्लोनिंग के ऊपर जो है ये सब है। तो इसके कंटेक्स्ट में है कि ह्यूमन बीइंग का और इसका जो सिमिलैरिटीज है उसके ऊपर टॉपिक्स है, और उससे काफ़ी हम साइंस में कुछ चेंज। अब ये टीचर्स जो हैं, इनको ट्रेनिंग और डिजिटल एज की ज़रूरत है। ठीक है, गंगा गर्ल्स के टू शेमफुल वर्ड्स, इसकी ज़रूरत नहीं। वुमन प्ले राइट स्टिल स्ट्रगल वाइज फॉर विजिबिलिटी अक्रॉस द ग्लोब। अब ये जो है ना, ये आर्टिकल आई गेस कहाँ, नहीं इसकी ज़रूरत ही नहीं है। अभी इंटरनेशनल जो भी बाकी अब बहुत हो गया मुझे लगता है, फिर भी जिन लोगों को इंटरनेशनल जो भी न्यूज़पेपर है उसके आर्टिकल के बारे में है, इजराइल लेबनान सिक्योरिटी कॉल फॉर कॉरपोरेशन नॉट कंट्रोल राइट, ये जो है ना, ये काफ़ी अच्छा है। ये देख लो कि क्या हो रहा है। ये ईरान है, ये यूएस है, और ये ईरान है, और ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर जो है, हार्मुस को जो है इन्होंने बंधक बनाया है। अब क्या, यूरोप टर्बोचार्ज ट्रेड लिबरलाइजेशन एजेंडा। ओके ठीक है, बिहाइंड द पॉलिसी ऑफ ट्रायल में ये पढ़ लो। पॉल साइंस के अगर स्टूडेंट हो आप तो पढ़ लो, थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। पोल न्यूज डेनमार्क की न्यूज है, इसकी कोई मतलब ज़रूरत नहीं है। फिर अगर इंटरेस्ट है आपको बहुत थोड़ा, ये मैं बाकी लोग जो भी देखते हैं ना उनके लिए भी है, तो आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। बाकी ज़्यादा तो अब कुछ नहीं है, एंड हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं या फिर कल नहीं मिलेंगे, परसों या परसों मिलते हैं शायद। थोड़ा काम है मुझे। थैंक यू।